प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आज 22 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। महाकुंभ का ये आयोजन हर 12 साल में होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां आते हैं। तो अब तक कई लाख लोगों ने आज के दिन में स्नान कर लिया है। इतना ही नहीं, अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 14 तारीख से शुरू हुआ महाकुंभ प्रमुख स्नानों के लिए जब यहां लोग पहुंच रहे हैं, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। 26 फरवरी तक ये चलेगा महाशिवरात्रि के मौके पर, और तब तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। लेकिन महज 4 से 5 दिनों में ही जब करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुका है, तो कहा यह जा रहा है कि क्या 45 करोड़ का भी आंकड़ा पार होगा। महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। वहां रील नहीं, रियल होना चाहिए। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए, जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। उमेश श्रीवास्तव साथ जुड़ गए हैं। उमेश, देखा जाए तो कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आस्था की डुबकी जाकर श्रद्धालु लगा रहे हैं। यह आंकड़ा अनुमान से भी ज्यादा हो चुका है अब तक। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने जो कहा है उमेश, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कहा रील्स नहीं, रियल चीजें दिखाई जानी चाहिए वहां पर। जी हाँ, देखिए, महाकुंभ नगर की महिमा निराली है, महाकुंभ नगर की आभा निराली है, और महाकुंभ नगर का नजारा आजकल बस देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि महाकुंभ नगरी वैकुंठ नगरी बन गई हो। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने के बाद लोग हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। तरह तरह के मंत्रोच्चारण भी आजकल कुंभ नगरी में गूंज रहे हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक आश्रम में मौजूद है और इस शिविर में 324 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से 324 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है। गौ प्रतिष्ठा को लेकर के ये महायज्ञ किया जा रहा है। स्वास्तिक मंत्रोच्चारण के साथ ये महायज्ञ किया जा रहा है और ये तस्वीरें बस देखते ही बनती हैं। तो निश्चित तौर पर ये है कुंभ की आभा, ये है कुंभ की महिमा कि कैसे जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, तरह तरह से महाकुंभ नगरी में आयोजन हो रहे हैं। संत महात्माओं का डेरा इस वक्त महाकुंभ नगरी में है। विश्व के कोने कोने से लोगों का समागम कुंभ नगरी में है और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि महाकुंभ नगरी प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। और यकीनन ये तस्वीरें आस्थावान देश के नागरिक हैं हम, इसकी गवाही देती हैं। अग्नि प्रज्वलित हो रही है और अग्नि प्रज्वलित होते
होते हुए स्वाहा स्वाहा का मंत्रोच्चारण होने के साथ स्वाहा का जाप हो रहा है। अग्नि भी दिखाइए जरा क्लोज करके कि किस तरह से अग्नि प्रज्वलित यहाँ पर हो रही है। महाकुंडीय यज्ञ चल रहा है, 324 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है और ये यज्ञ विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, गो प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है और गो सेवा के लिए किया जा रहा है। अद्भुत तस्वीरें महाकुंभ नगरी की आ रही हैं। महाकुंभ नगरी में विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। पूरा राउंड करके दिखाइए ये तस्वीरें, इस तरफ की तस्वीरें भी अगर दिखा सके कि किस तरह से यहाँ पर चहुं ओर ऐसा लगता है कि महाकुंभ नगरी में मंत्रोच्चारण के साथ कैसी फिजा है, कैसा वातावरण है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन नन्हे बालकों को भी दिखाइए अपने दाहिनी तरफ कि किस तरह से नन्हे बालक हैं और ये सभी मंत्रोच्चारण करते हैं, स्वास्तिक का मंत्रोच्चारण करते हैं और बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सामने की तस्वीरें दिखाइए, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए अपने बाईं तरफ की कि किस तरह से यहाँ पर सभी संत महात्मा और ये बच्चे जब स्वास्तिक का मंत्र पढ़ते हैं तो वो तस्वीर बस देखने लायक होती है। आप ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे कुंभ नगरी के बारे में? आप लोग गुजरात से आए हैं ये बता रहे थे, यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, कैसा वातावरण आपको लग रहा है कुंभ में? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। कुंभ मेले में बहुत सुविधा अच्छी लग रही है, खाने पीने के लिए, सोने के लिए सब अच्छी है। जगह बहुत बढ़िया है। जगह बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, बढ़िया है, आनंद आ रहा है, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ का जो वातावरण है, हमारे साथ महात्मा जी भी मौजूद हैं। महात्मा जी आप क्या कहेंगे, इधर आ जाइएगा। महात्मा जी क्या कहेंगे आप कि कैसा वातावरण और इस कुंभ नगरी को लेकर जिस तरह का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, आप क्या कहेंगे? कहाँ से आप आए? हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का वातावरण? वातावरण की बात इतना अच्छा है कि अगर आपको भूख लगती है तो आपको भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्यास लगती है तो नल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं टॉयलेट बाथरूम जाने अगर जिधर आप मुंह करेंगे हर चीज की सुविधा है। इतनी बढ़िया सुविधा है, इतनी बढ़िया सुविधा है कि हम बता नहीं सकते आपको। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छी उन्होंने व्यवस्था किया है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं भी दिल्ली से आया हूँ। योगी जी का बहुत कमाल का काम हो रहा है, इतना बढ़िया काम जो है, मतलब सवेरे से मैं सफाई एक तिल आपको बाहर नहीं मिलेगी, इतना बढ़िया काम। ठीक है खाना मिल उमेश, रहा है, रहना फ्री हो रहा है, 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में रह रहे हैं। मुझे तो 10 यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने बड़ी बात ये कही है कि हम अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रील्स पर ध्यान नहीं देना है बल्कि रियल चीजों को आगे बढ़ाना है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। महाकुंभ से महिला संत की एक अनोखी कहानी सामने आई, जहां एक एथलीट फुटबॉलर लड़की महामंडलेश्वर बन गई। महामंडलेश्वर श्रद्धा माता जी की कहानी बेहद दिलचस्प है। इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन इनका ध्यान बचपन से ही अध्यात्म में लगता था। हर जगह से कामयाबी के बाद भी ये अध्यात्म की तरफ लाने के लिए खुद को रोक नहीं पाई और अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। महाकुंभ नगर से हम आपको लगातार ऐसे संत महात्माओं की भी खबरें दिखा रहे हैं जिनकी जिंदगी की कहानी बेहद दिलचस्प है। ऐसी ही कुछ कहानी है श्रद्धा माता जी और चेतना माता जी की। श्रद्धा माता जी और चेतना माता जी दोनों पायलट बाबा की शिष्य हैं और इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है, बेहद आकर्षित करने वाली है। हम श्रद्धा माता जी और चेतना माता जी से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में संन्यास कैसे आया है। श्रद्धा माता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगी आप बता रही थी कि आप एथलीट रही हैं, आप फुटबॉल खेलती थी, अपने बारे में बताएं। फ्रॉम एथलीट टू फुटबॉल टू संन्यास, ये कैसे हुआ? ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी को प्रणाम करती हूँ जी। मैं बचपन से सुमिरन ध्यान करती थी क्योंकि मेरे परिवार 5 पीढ़ी से कबीरपंथी रहे हैं, तो ध्यान सुमिरन करते करते कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में होता था। कुछ अलग से घटनाएं मेरे साथ घटती थी, जैसे आम लोग जीवन जीते हैं। स्कूल मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है। हाँ जी, मुझे बहुत गेम्स वगैरह पसंद रहा, एथलीट्स और फुटबॉल प्लेयर थी, बहुत पसंद था स्कूल में मुझे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा उस तरफ मेरा झुकाव रहा। और दूसरी तरफ मेरा था ध्यान की ओर। ध्यान शब्द को भी नहीं पता, बहुत कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ ऐसे घटनाएं जो मेरे अंदर घटता रहता था। और दूसरी तरफ ये था कि मृत्यु को जानने की एक अलग मेरा जिज्ञासा रही। कोई शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए। तो कुछ प्रारब्ध रहा है।
और जब कभी मुझे जहाँ मैं रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है जी, सुबह उठती थी तो मुझे इसे रात को कभी कोई गांव में शरीर छोड़ने वाला है तो एक मेरे अंदर में मैसेज आता था कि सुबह उठती थी को लगता कि ये शरीर छूट रहा है किसी के, तो उठ के मैं बोल देती थी। तो फिर सब बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं कहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ उस विषय में कहना, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। और जहाँ भी जिसका शरीर छूटता है फिर मैं वहाँ पहुँच जाती थी, देखती थी, महसूस करती थी कैसा होता होगा, जीवन कहाँ से, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, उस विषय में मेरा ज्यादा जिज्ञासा रहा, जानने की प्रयास करती थी। और कुछ आने वाले घटनाएं हैं वो दिखने लगा, जैसे जैसे बड़ी होती गई और ज्यादा मुझे उस मतलब ये अंदर की जो अंतर यात्रा बोलते हैं उसको जानने के प्रयास हुआ। और दूसरी तरफ हम कबीर पंथी रहे तो कबीर दास जी के बारे में जानते थे, आप यही उनके बारे में सुनाया जाता था। और मेरे वहाँ एक गुरु रहे हैं तो वो भी कबीर दास जी के बारे में ध्यान, समाधि, सुमिरन, कैसे यात्रा की, कैसे उनका कृपा रहता था, ये सब विषय में बताते थे। फिर मैं उनको प्रश्न करती थी, क्या आपके साथ में ये घटना घटती है, आपके साथ में भी समाधि घटती है, ध्यान घटा है आपके साथ में? तो वो कहते हैं नहीं। तो इसी सिलसिले में फिर मुझे लगा कि आज के समय में कोई ऐसे गुरु जरूर होंगे। उस खोज में एक बार मुझे बाबा जी के पुस्तक मिला, हिमालय कह रहा है, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यही मेरा लक्ष्य है, मुझे इनके पास जाना है, इनको पाना है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर राजनीति